तो इससे क्या है कि मिट्टी की जांच 10 मिनट के अंदर होती है, जो अभी तक कोई मशीन नहीं बता पा रही पूरी दुनिया में। फास्फोरस की बात करें, ये 25 से 75 होनी चाहिए, है 52, ठीक है, यानी कि मीडियम है ये। अगर हम खुद से मैंने पीसीबी बनाई है, ये 46 नाइट्रोजन आ रही है और 52 फास्फोरस और के 179। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं गांव बेड़ा सादात का रहने वाला हूं। वैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं, अभी R&D मैनेजर हूं। गुड़गांव में एक बहुत बड़े कंपनी में R&D मैनेजर हूं। तो मैं राहुल भाई के ही वीडियो देखता था, बिकॉज मैं हमारे घर पर खेती होती है। तो मैंने देखा कि ये मिलिट्री से रिटायर हो के काम कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फिर मैंने रिसर्च करी कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने खेतों के लिए। तो फिर मैंने देखा मैं NPK सेंसर बना सकता हूँ। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ये इंस्टेंट वैल्यू बताता है। अब वो क्या है, सेंसर तो मिल जाता है, लेकिन सेंसर से वैल्यू कैसे आती है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने वो रिसर्च करी और फिर बनाया। फिर मैंने राहुल भाई के पास लेके गया। इनके खुद के क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं उस टाइम फुलफिल नहीं कर पा रहा था कि ये सेंसर कितना वैलिडेट है, क्या बताता है क्या नहीं। उसी को मैं वैलिडेट करने के लिए पास गई, मैंने खा लिया मुझे उस चीज़ का आंसर ढूंढने में 6 महीने लगे कि ये सेंसर कैसे काम करता है और कि क्या बताता है। मैंने अपने खेतों की मिट्टी की जांच बहुत जगह कराई, जानसठ लैब में कराई, गाजियाबाद कराई, आगरा कराई, और फिर मैं उस सेंसर से मैच कर रहा था कि क्या करें। तो रिसर्च ये पता चला कि जो हमारी लैब रिपोर्ट होती हैं वे टोटल नाइट्रोजन बताती है, और जो टोटल नाइट्रोजन, टोटल फास्फोरस, टोटल पोटेशियम। लेकिन रियल में अगर हम देखें नाइट्रोजन चक्र, अगर हम 8th और 9th क्लास का नाइट्रोजन चक्र पढ़ें, उससे पता चलेगा कि हमारा पौधा किस फॉर्म में नाइट्रोजन को लेता है। आप यूरिया डालते हैं, यूरिया से वो डायरेक्ट नहीं लेगा। अभी बताया, सर ने भी बताया, राहुल भाई ने भी बताया, और आप सबको ही पता है, जैसे ही नाइट्रेट आयन बनेगा तब पौधा नाइट्रोजन लेगा, उससे पहले कभी नहीं लेगा। ऐसे ही अगर मैं एक एग्जांपल दूं, घर में 10 किलो दाल रखी है, हम खा नहीं सकते जब तक वो उबाल के हमारे खाने लायक नहीं बनेगी। यूरिया, नाइट्रोजन ऐसे ही पड़ी हो, जब तक नाइट्रेट आयन की फॉर्म में नाइट्रोजन पौधे की जड़ों में नहीं पहुंचेगी वो ले ही नहीं सकता। अगर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यूरिया डाला, यूरिया से पौधे को नाइट्रोजन लेने में 10 से 12 दिन लगते हैं। अगर मैं इनसे क्यों प्रभावित हुआ, क्योंकि ये जो सच्चाई इस पे काम करते हैं। और मैं अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हूँ, नई नई चीज़ें रिसर्च करता हूँ। मेरे नाम खुद पेटेंट है, उस कंपनी के लिए मैंने पेटेंट करा रखे हैं, एक पेटेंट मेरे नाम भी है। तो मैंने उस चीज़ को फिर अपने आप में इम्प्लीमेंट करा, मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं, क्योंकि R&D का मतलब है वाइट कॉलर जॉब, बिल्कुल जो कह दिया वही होना, या तो नहीं होगा या होगा। तो मैंने फिर ये करा, और मैंने आज 6 महीने बाद अगेन दोबारा अब आया हूँ। इनको गया था मैं, बिजनौर घर पे दिखा के आया था, और मेरी आज टेस्ट रिपोर्ट, मेरे खेत की मिट्टी और मेरे सेंसर की रिपोर्ट, कॉमन रिपोर्ट मिलेगी नाइट्रेट आयन की। यानी कि अगर आप अपनी खेत की मिट्टी की जांच कराएं और उसकी सिर्फ नाइट्रेट आयन और फास्फेट आयन और पोटेशियम आयन, तो यानी कि पौधा अब रेडी टू ईट है राइट नाउ, कि अभी नाइट्रेट आयन है तो मेरा सेंसर अभी बताएगा इस पौधे को इतनी डोज चाहिए। मैंने लिमिट में जाते तुरंत बताएगा यूरिया कितना डालना है, अभी कितना इसको, अभी मिट्टी में कितनी है नाइट्रेट आयन। और हमने लिमिट डिफाइन कर रखी, मैंने अपने एक्सपीरियंस से, कि इस रेंज में रहेगा तो ये नाइट्रोजन, इस रेंज में जैसे 100 से 200 की रेंज है, तो इस रेंज में रहेगा तो पौधे को लगातार बढ़िया इसके लिए नाइट्रोजन मिल रही है लगातार। ऐसे ही फास्फोरस मिल रहा है, ऐसे ही पोटेशियम मिल रहा है। तो जैसे रेंज जैसे हम सेंस करते हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट बताता है। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि मेरा सेंसर कैसे काम करता है। और ये तो ऑलरेडी वीडियो भी पड़ी है राहुल जी के साथ मेरी वहाँ पर पुरानी, अगर हम देखें। और ये मेरे सब हाथ के बने हुए हैं। अगर ये देखो, ये खुद से मैंने पीसीबी बनाई है, इसके अंदर कंपोनेंट्स लगे हैं, ये लगे हैं, और ये सब लगा के ये एक मोटा सा एक्सप्लेन कर दूं। इंजीनियर साहब है, कैमरे के सामने पहली बार आए हैं। हम जब अपने खेत में जाते हैं, मिट्टी की जांच कराते हैं, तो मिट्टी की जांच में आता है कि आपके खेत में नाइट्रोजन 250 ग्राम, फास्फोरस 350 लिखी है, इतनी है। जैसे हमने डायरेक्ट डाला
तो डायरेक्ट अभी हम मिट्टी की रिपोर्ट करा के लाए, तो मिट्टी की रिपोर्ट में वो भी बताता है जो फिक्स होके पड़ा है। अब हमारे पास बैक्टीरिया नहीं तो वो आने का भी नहीं। अब हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता रिपोर्ट कराने के बाद भी कि मैं डालूं कितना। तो नाइट्रेट आयन फॉर्म क्या होती है कि 280 कुंटल दिखा रहा है उसमें पड़ा, या 280 एक मार्क आ गया लिखा हुआ, आपने देखा होगा मिट्टी की रिपोर्ट में। अब वो 280 में से लेने लायक कितना है आज, मतलब अगर मैं अभी अपने कल को मुझे आज पानी दे दिया गन्ने में और कल मुझे अपने आम के बगीचे में यूरिया डालना है, तो मैं जैसे ही बटन दाबूंगा नीचे ज़मीन में तो ये मुझे एग्जैक्ट बता देगा कि यूरिया इतना डालना है, जो अभी तक कोई मशीन नहीं बता पा रही पूरी दुनिया में। तो एक तो होता है फिक्स बताना, एक होता है कंप्लीट बताना। तो इससे क्या है कि मिट्टी की जाँच 10 मिनट के अंदर होती है और हर खेत की कर लो चुपचाप जाके अपने आप से, ये वो मशीन है। अभी बताऊंगा जो आप चलो। ये मैंने एक किसान मित्र एप्लीकेशन बना रखी है। देखो जी, इस पर ध्यान दो, जो हम बेचने नहीं आए तुम्हें दिखाना है। देखो जैसे ये अभी चलो मैंने अपनी मम्मी के नाम का बना रखा है। जैसे हमारे बहुत सारे खेत हो सकते हैं, एक आश्रम वाला, फार्म वन, गूल वाला, पेड़ वाला, इस तरीके से एक ही किसान मल्टीपल लगा सकते हैं। और जैसे मैंने ये हमने लिया NPK सेंसर, ये जैसे एक खेत में मैंने क्या कर रखा, 4 कोने और सेंटर में, तो अभी हमने एक तरफ लगा रखा। मैं इसकी रीडिंग लेता हूँ। ये 46 नाइट्रोजन आ रही है और 52 फास्फोरस और K 179। ये एक रीडिंग कंप्लीट होगी। ऐसे हम अलग अलग जगह हम लगाएंगे इसको। इधर पर को लगाना जड़ों पे। इसका तो बता ही दो कम से कम क्या दिक्कत है इस पेड़ में। दिक्कत नहीं बता देगा, इसमें यूरिया DAP पोटास चाहिए कि नहीं। जैसे मेरे गमलों में यूरिया नहीं, नाइट्रोजन नहीं थी, पोटास खूब थी, इसीलिए सारे पौधे नहीं जम रहे थे। परिवर्तन तो बता दिया 12 महीने की वीडियो में, वो फर्टिलिटी कहाँ पर आए थे, घबरा गए थे, बोलो भाई तू करके रहा है खेत में, बोले इसका अलग है। हाँ, सबका थोड़ा थोड़ा अलग तो होगा। एक बिल्कुल जड़ में क्या पता उनके साथ क्या हुआ, नहीं पता। वैसे ये तो यंत्र बहुत बढ़िया है किसान के लिए। जो है आपको अभी की बताया एकदम एग्जैक्ट किसमें यूरिया चाहिए। ये तो क्या है ये हमें हम किसानों में तो वो आपका मन करा कि यूरिया डालने का मन, जो मशीन लगाई जो मन तो घर पे जाओ सही है पूरा। और डालना कितना वो करना डालना आगे सुनील भाई कितना है, सुनील भाई अभी बता रहा हूँ। इसी का फल रोकने के लिए इसकी जड़ में आना चाहिए सारे में, इसकी खुदाई नहीं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। 19-20 होगा। हाँ, बस कोई 46 है, 45 है, 47 है, 48 है। होना चाहिए क्योंकि एरिया तो हाँ। सेम ही है ना। चलो, कितना आया अब मैं इसको कैलकुलेट एवरेज निकालेगा ना। अभी तो 5 जगह से लिया। हो गई एवरेज का फार्मूला लगा रखा है। हाँ, सब लगाया। मतलब बेटे कैमरा रख यहाँ अब देखो जी, इसका एवरेज आएगा अभी जो खेत में 5 जगह से ले लिया आपने। गाड़ी आपकी तो नहीं हाँ मेरी है अरे किसी पीछे कर दो। जैसे ये अब हमने में लगा रखी है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए 100 से 200 kg पर हेक्टेयर होना चाहिए, जबकि ये है 46 यानी कि नाइट्रोजन का। फास्फोरस की बात करें, ये 25 से 75 होनी चाहिए, है 52, ठीक है। यानी कि मीडियम है ये। अगर हम पोटेशियम की बात करें, 100 से 200 होनी चाहिए, ये भरपूर है। नाइट्रोजन की अभी नहीं, इसमें केवल नाइट्रोजन देनी। अब ये भाई अगर नहीं पता होता, अगर इस भाई को नहीं पता होता तो ये 12-32-16 लाते और ठोक देते इसके जड़ में, तो 32 और 16 साल और एक्सेस हो जाती। यूरिया तो मैं गेरू नहीं कर ये यहाँ बता रहा है। और ये सारा डाटा ऑनलाइन डाटा पे पहुंच जाएगा। आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं। कभी जैसे इस खेत को आप 2 साल बाद देखना है तो 2 साल बाद आप देखो, उस फार्म का चूज करो और पूरी रिपोर्ट आपकी आ गई है। और आपको कभी याद रखनी, अगर हम बात करें कि अगर हम अपने पापा की, अपनी चाचाओं की बात करें कि इनसे पूछो कि भाई तुमने पिछले साल इस खेत में क्या करा था, उससे पिछले साल क्या, कुछ नहीं। किसानों के पास सबसे बड़ी
समस्या ये है, हम डाटा नहीं रखते। और ये डाटा रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई इस फसल में ये देने से हमें फ़ायदा होता है। हर बार क्या होता है, नए तरीके से जीरो से शुरू कर देते हैं। अगर हम इसकी हेल्प लें, क्योंकि हर खेत का हमारा अलग डाटा है, तो पूरे साल अगर हम इसकी सहायता से कोई फसल पैदा करें कि भाई नाइट्रोजन इतना, फास्फोरस इतना, पोटेशियम इतना, तो उसकी अलग ही वैल्यू, आप पौधा भरपूर मात्रा में, खर्चा कम हो गया ना। दो तत्व बच गए हमारे, दो तत्व नाइट्रोजन में डालते, मैं डालता ही बस सिर्फ वही डालो। ये तो डालता ही नहीं। आप पोटास डालने की जरूरत ही नहीं है, डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत काम कीजिए वाकई है। तो ये जो है ये 10, 20, 50 किसानों को एक खरीदना है। हाँ सही एक को एक ही खरीदो, सही बात है। जो इतना सस्ता भी नहीं बनेगा, जो बनेगा 60-50,000 का आकर 10-20 घरों में अभी तो इस पे काम ही अभी तो रेट तय हुआ नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से 50,000 प्लस जाएगा जो इसका कॉस्ट है। बट ये कोई है, ये मतलब और ये एक और बात है, ये आजीवन के लिए है। ये कभी खराब नहीं होगा। खराब अगर होगा तो- तोड़ दिया तो बात अलग है, वैसे नहीं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि किसान के प्रोडक्ट हाँ जी, बस ऐसे ये पेटेंट ही अभी रुका हुआ है, तभी ये ऑनलाइन ऑन चल रहा है ये सारा पेटेंट के लिए। मेरी 2 साल नहीं है ये मोबाइल से ही। हाँ नहीं ये तो लगा इधर, फिर ये कुछ नहीं देना ना, इसमें बैटरी है, कुछ नहीं है, मोबाइल की ही लाइट मोबाइल की, इससे ही सब चलेगा। हाँ, और ये आपका मोबाइल भी सर्वर पे रहेगा, हमारे सर्वर पे डाटा अपने आप पहुंच जाएगा। जब भी आप रिपोर्ट देखोगे आपके मोबाइल में भी रहेगा। मान लो आपका मोबाइल खो गया, पुराना डाटा कहाँ से लाओगे, तो जैसे ही आप दोबारा से अपना ऑनलाइन करोगे तुरंत आपका डाटा आ जाएगा। Let me help you, 'cause I just can't stay